नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव धवन। दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस शानदार सेशन में जिसमें हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आई एम डन एंड आई हैव डन के बीच में। दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपने आई एम डन बोलते हुए सुना होगा, लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये किस तरह का सेंटेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये किस तरह का सेंटेंस है आई एम डन। दोस्तों क्या ये पैसिव सेंटेंस है? क्योंकि पैसिव में इज एम आर के बाद आपको V3 दिखाई दे देता है, तो ये पैसिव सेंटेंस नहीं है। अच्छा, क्या ये इस तरह का सेंटेंस है आई एम मैरिड, जिसके अंदर आपको इज एम आर के बाद एडजेक्टिव दिखाई दे जाता है, एम एडजेक्टिव, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम मैरिड। तो जवाब है दोस्तों इसका नो, अ बिग नो। यानी आई एम डन सेंटेंस जो है ये एक ऐसी चीज है जो इनमें से किसी भी सेंटेंस के जैसा नहीं है। तो ये क्या है सेंटेंस? तो चलते हैं आगे दोस्तों, शुरू करते हैं मेन डिफरेंस। अगर किसी इंसान से ऐसा पूछा जाए क्या तुमने काम कर लिया, तो वो जवाब इस तरीके से दे सकता है, मैंने कर लिया या कर लिया मैंने। तो अगर वो इस तरह से जवाब देता है तो वो बोल सकता है आई एम डन। और अगर वो बोलता है मैंने काम कर लिया तो फिर आई हैव डन द वर्क कह सकते हैं। और अगर वो बोलता है मैंने काम खत्म कर लिया तो बोला जा सकता है आई हैव फिनिश्ड द वर्क। मैंने काम कर लिया या कर लिया मैंने, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम डन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जब हम क्या से कोई जवाब पूछे भी क्या कर लिया, तो कोई जवाब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैंने काम कर लिया तो क्या कर लिया, जवाब है हमारे पास काम। जवाब है हमारे पास काम, तो ये विद ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही मैंने काम खत्म कर लिया में क्या खत्म कर लिया, तो जवाब है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्या, काम। इट मीन्स इन दोनों तरह के सेंटेंसेस में, मेनली आई एम डन में और आई हैव डन द वर्क में जो डिफरेंस है वो ये है कि ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों इसका मतलब आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? आई एम डन द वर्क। यानी आप इस सेंटेंस में आई एम डन में अब जबरदस्ती वर्क जोड़ नहीं सकते। तो ना तो आप ऐसा लिख सकते हैं आई एम डन द वर्क, ना आप ऐसा लिख सकते हैं आई एम डन इट, क्योंकि कभी कभी वर्क की जगह आपने इट लिख देते हैं। तो आप दोनों ही तरीके यूज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये दोनों सेंटेंस गलत है। आई हैव फिनिश्ड, अगर आप इसको यहां पे छोड़ देते हो, अगर आप फुल स्टॉप फिनिश्ड के बाद लगा देते हो, ये भी सेंटेंस गलत है। आई हैव डन के बाद फुल स्टॉप लगाते हो, ये भी गलत है, क्योंकि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। सो देयर इज अ नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब गाइस कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी शायद इस कंसेप्ट को समझने में कि अब ये ऑब्जेक्ट है क्या, दरअसल क्यों जरूरत है। सो गाइस मैं इसके लिए आपको रेफर करना चाहूंगा कि आप प्लीज वॉच कीजिए, देखिए मेरा फर्स्ट सेशन जो है बेसिक्स के ऊपर। आप जस्ट लिख दीजिए यूट्यूब पे टेंसेस बाय गौरव धवन, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा टेंसेस बाय गौरव धवन का। तो उसमें 11 सेशन है, आप सिर्फ फर्स्ट सेशन देख लीजिएगा। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको सच में डिफरेंस समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो गाइज अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो ये है हमारे एड्रेसेस, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।